अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। सो बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली हम लोग थोरेसिक वॉल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, थोरेसिक वॉल्स को डिस्कस करने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि जब भी आप स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 2 ओपन करोगे, सो उसमें जो बेसिक आपने कवर करना है स्लाइड्स के थ्रू या टॉपिक को चैप्टर के थ्रू, तो आपको किस तरीके से करना है वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। अब देखो, सबसे पहले हम थॉरेक्स की बात करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि थॉरेक्स एक बेसिकली रीजन होता है, ठीक है। नेक और एब्डोमेन जो हमारे पास है उसके दरमियान में जो आपके पास एक रीजन होता है ना, उसे आप थॉरेक्स कहते हो। अब यहाँ पे आपको ये तमाम चीज़ें बताई गई कि थॉरेक्स आपके पास पहले होता क्या है, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड होता है। उसके बाद अब जाहिर से आपको उसकी शेप पता होनी चाहिए कि फ्रंट से बिल्कुल फ्लैट होता है, पीछे से बिल्कुल राउंडेड होता है दोनों साइड्स पे, ठीक है। मतलब अगर आप बात करें कि फ्लैट आपके पास यहाँ से इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो, तो आपके पास जो फ्लैट है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि आगे से आप जब भी देखते हो थोरेक्स को तो बिल्कुल फ्लैट होता है, दोनों साइड्स पे उसको राउंडेड शेप आ रही है क्योंकि वहाँ पे रिब्स हैं आपके पास, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता होनी चाहिए कि आपके पास जो ये जितनी भी आपके पास फ्रेमवर्क बना हुआ है, जो वॉल्स है हमारे पास थोरेक्स में, ठीक है, उसको हम कलेक्टिवली थोरेसिक केज कहते हैं। थोरेसिक केज कहते हैं मतलब वो जो पूरा एक आपके पास केज की तरह पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसमें आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके पास जो बोनी फ्रेमवर्क अब बन रहा है उसके पीछे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके आगे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके साइड्स पे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो थोरेसिक केज में आपको पीछे वर्टिकल कॉलम मिलेगा, ठीक है। रिब और इंटरकॉस्टल स्पेसेस आपको दोनों साइड्स पे मिलेंगे और स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेजेस आपको एंटीरियरली मिलेंगे। और सेम एज इट इज़ यही चीज़ें, यही पॉइंट आपकी स्नेल में है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो। सो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये आपके पास थोरेक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि थोरेक्स है क्या, थोरेसिक केज क्या है और इसमें स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, और ये मोर देन इनफ है आपके लेक्चर्स के लिए। अच्छा, अब इसके बाद आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थोरेसिक केज की आपको पता चल गई। अब आपके पास क्या होता है कि अब ये जो थोरेसिक केज है सुपीरियरली भी किसी ना किसी स्ट्रक्चर से आपके पास कम्युनिकेट कर रहा होगा और इन्फीरियरली भी किसी ना किसी स्ट्रक्चर से ये कम्युनिकेट कर रहा होगा। अगर मैं सुपीरियरली बात करती हूँ तो ये आपके पास जो इसका कनेक्शन है वो कम्युनिकेट किसके साथ कर रहा है, नेक के साथ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग के थ्रू ये ऊपरली जो है वो ऊपर से किससे, नेक से कनेक्ट कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है। अब ये जो ओपनिंग ऊपर बन रही है आपको नज़र आ रही है डायग्राम के अंदर भी, जो ऊपर से हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये जो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है। अब जाहिर सी बात है इस ओपनिंग की भी कुछ ना कुछ बाउंड्रीज होंगी, ठीक है। तो सुपीरियरली जो आपके पास ये ऊपर से कर रहा है और नीचे से देखो ये दूसरी ओपनिंग जो है वो किसके, वो नीचे से डायफ्राम के साथ कनेक्ट कर रही है। तो सुपीरियरली ये आपके साथ किसके साथ कनेक्ट कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है, नेक के साथ, और इन्फीरियरली ये किसके साथ कर रहा है, डायफ्राम के साथ कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सुपीरियरली इसकी ओपनिंग है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट जो होगा, अगर पोस्टीरियरली बात करें तो पीछे से फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्राई होगी। लेटरली बात करें तो फर्स्ट रिब्स के मीडियल बॉर्डर्स होंगे, ठीक है, और उसकी कॉस्टल कार्टिलेजेस होंगे। और अगर एंटीरियरली हम बात करें तो सुपीरियर बॉर्डर होगा, मेनिब्रम स्टर्नाई का, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको इस ओपनिंग के अंदर नज़र आ रही हैं। ये ओपनिंग है, यहाँ पे देखो आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अब ये जो आपके पास थोरेसिक केज था ऊपर से नेक के साथ जो कम्युनिकेट कर रहा था थ्रू एक ओपनिंग, उस ओपनिंग की अगर पीछे से देख रहे हो आप तो आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्राई आपको यहाँ पे जो है वो मार्क की गई है। साइड्स में आपको फर्स्ट रिब मिल रही है, ठीक है, और आगे से आपको मेनिब्रम स्टर्नाई मिल रहा है। सो ये 3 पॉइंट आपने सिर्फ एग्जैक्ट इस तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। अब इस ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इस ओपनिंग में इसका मेन काम क्या होता है कि एक तो ये मिड लाइन में है, ठीक है, यहाँ से स्ट्रक्चर पास कर रहे होते हैं नेक और थोरेक्स के दरमियान, और दोनों साइड्स पे क्लोज किससे होता है, सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन से, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स आपको स्नेल में इस चैप्टर में मिलेंगे। ईजी हो जाएगा आपको इससे अब स्नेल का चैप्टर कवर करना, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने इसका सुपीरियरली स्ट्रक्चर जो इसका थोरेक्स के साथ जो भी ओपनिंग थी सुपीरियरली किसके साथ कनेक्ट हो रहा था वो आपको यहाँ पे पता चल गई। फिर आपके बाद यहाँ पे जो बात डिस्कस हो रही है वो क्या है, सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन। अब हमने पिछली स्लाइड्स में कहा यहाँ पे कि आपके पास दोनों साइड्स पे ये क्लोज किससे होती है, एक डेंस सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन से, ठीक है, दोनों साइड से ये आपके पास कवरिंग सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन से होती है। अब अगर मैं इसी की बात करती हूँ यहाँ पे कि सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन अब क्या है,
अच्छा, देखो जब भी आप सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन की बात करते हो तो उसमें आपको याद करना चाहिए कि ये देखो यहाँ पे ना, ये साइड्स पे जो वो ओपनिंग थी ना, तो वो कैसे क्लोज हो रही थी, वो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको पॉइंट से करके डॉटेड लाइन में बताया गया है कि सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन बेसिकली है क्या। ठीक है, ये आपके पास सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन है। अब देखो सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है, एक टेंट शेप डेंस फेशियल शीट होती है जो लंग्स के एपेक्स को कवर करती है। ठीक है, आपके पास देखो थोरेसिक केज में आपके पास मेन क्या होगा कि वो लंग्स को प्रोटेक्शन दे रही है। ये इसी वजह से थोरेक्स आपके पास है, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स को एक कवरिंग प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन के बारे में आपने ये याद रखना है कि एक तो ये डेंस शेप की आपके पास एक फेशियल कवरिंग होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये खुद कहाँ से एक्सटेंड होती है, एंडोथोरेसिक फेशिया जो होता है उसकी एक्सटेंशन है सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली एन इंच सुपियर टू दी सुपियर थोरेसिक अपार्चर। सुपियर थोरेसिक अपार्चर से अप्रॉक्सीमेटली मतलब सुपियरली आपको मिलती है। ठीक है, अब ये जो सुप्राप्यूलर हमारे पास मेम्ब्रेन है, अगर सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन की बात करें तो जो सुप्राप्लूरल अब हमारे पास मेम्ब्रेन है, अब ये किस किस स्ट्रक्चर को कवर करती है। ठीक है, सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो लेटरली आपके पास इंटरनल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब और कोस्टल कार्टिलेजेस आपको मिलेंगी। अगर हम इसकी बात करें एपेक्स पे तो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा मिलेगा। मीडियली बात करें तो फेशिया जो कवर कर रहे होंगे स्ट्रक्चर थ्रो सुपियर थोरेसिक अपार्चर। ठीक है, सो ये आपने याद करना है। तो ये सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन भी आपको यही वाली डायग्राम स्टैंड में मिलेंगी, आपको वहाँ पे इसी तरीके से सेम डायग्राम है। सो उसमें आपके पास देखो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ 7 सर्वर वर्टिब्रा आपको मिल रहा है, ये याद रखना है कि इसके एपेक्स में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि लेटरली आपको फर्स्ट रिब एंड कोस्टल कार्टिलेजेस मिल रही हैं। मीडियली अगर हम बात करें तो आपको क्या मिल रहा है कि सुपियर थोरेसिक अपार्चर के थ्रू बेसिकली इसकी फेशिया जो है वो स्ट्रक्चर पास हो रहा है। सो ये एग्जैक्ट डायग्राम, इस डायग्राम में ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सो ये एग्जैक्ट डायग्राम आपको स्नेल की बुक में ही आपको मिलेगी, इसी चैप्टर में मिलेगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इन्फीरियरली अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको कवर कर रहे होते हैं। देखो बेटा, अब अगर मैं बात करती हूँ कि इन्फीरियरली अगर हम बात करें तो ये इन्फीरियरली कम्युनिकेट किसके साथ करता है, एब्डोमेन के साथ करता है, लार्ज ओपनिंग के थ्रू। ठीक है, अब ये कम्युनिकेट किसके थ्रू कर रहा है, मतलब आपको इन्फीरियरली कम्युनिकेट किसके कर रहा है, एब्डोमेन के साथ कर रहा है। अब किसके थ्रू कर रहा है, ओपनिंग्स हैं। पोस्टीरियरली आपको 12 थोरेसिक वर्टिब्रा मिलेगा। ठीक है, पोस्टीरियरली आपको 12 थोरेसिक वर्टिब्रा मिलेगा। लेटरली आपको कोस्टल मार्जिन की कवरिंग्स होंगी। एंटीरियरली जिफी स्टर्नल आपके पास ज्वाइंट्स होगा। और ये ओपनिंग अब क्लोज किससे हो रही है, डायफ्राम से। सो ये याद रखना, ऊपर नेक थी, नीचे डायफ्राम ने आके इसको क्लोज कर लिया। तो इन्फीरियरली वो कनेक्ट किससे के साथ करिए, एब्डोमेन के साथ ही करिए, लेकिन आप नीचे आके किसके साथ वो बेसिकली क्लोज हो रही है, आपके पास डायफ्राम के साथ। सो ये आपके पास क्या हो गई कि ये सिंपली आपके पास सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन के बारे में बात हो गई। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी, ये सारे पॉइंट्स आपको आपकी स्नेल की गाइडलाइन में मिलेंगे, स्नेल की बुक में ही मिलेंगे। सो यहाँ तक बात क्या हुई कि आपके पास सिंपली थोरेक्स क्या होता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। थोरेसिक केज क्या होता है, बोनी फ्रेमवर्क जो है उसमें आपके पास कैसे उसकी बाउंड्रीज बनी है वो पता होना चाहिए। सुपियरली किसके साथ ये बेसिकली कम्युनिकेट कर रहा है और कैसे कर रहा है, सुप्राप्यूलर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है, और इन्फीरियरली हमारे पास ये किस तरीके से किस पॉइंट से या किन किन स्ट्रक्चर से बेसिकली कवर करता है या फिर उनको समझने के कम्युनिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया थोरेसिक केज का अब असल काम क्या होता है। तो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, लार्ज वेसल्स को करता है। ठीक है, मसल जितने भी थोरेक्स के होते हैं, अपर लिम्स के होते हैं, एब्डोमेन के होते हैं, उन तमाम को बेसिकली, और बैक के, उन तमाम को बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनको एक प्रोटेक्शन दे रहा है, उनको अटैचमेंट दे रहा है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी की अगर हम बात करें, अब इसमें मीडियस्टिनम आ जाएंगे और प्लूरा आ जाएंगे। अब जो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, अब उसके अंदर हमने उसको मीडियन पोर्शन को मीडियस्टिनम में डिवाइड किया हुआ है, लेटरली आपको प्लूरा और उस लंग्स मिलेंगे। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है। मीडियस्टिनम के बारे में आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, पूरा एक जिनके यहाँ पे नोट्स आते हैं, लाइक आपको सीक्वेंस क्वेश्चंस नोट्स की फॉर्म में देने होते हैं, तो उनका इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन होता है मीडियस्टिनम। तो मीडियस्टिनम के बारे में आपको तमाम चीज़ें आनी चाहिए। प्लूरल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लंग्स तो ऑब्वियसली आपके पास आता ही आता है। ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ तक आपके पास ना ये तमाम चीज़ें आपको एटलीस्ट यहाँ तक आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास क्या है कि क्यूटेनियस नर्व्स हैं, ठीक है। अगर हम नर्व्स की बात करते हैं, तो अगर हम एंटीरियर वॉल की बात करते हैं, मतलब आपके पास जो एक्सटर्नल एंगल था उससे ऊपर की हम बात करते हैं, सो वहाँ पे कौन सी नर्व्स होंगी? सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स होंगी, ठीक है, जो उसको क्यूटेनियस सप्लाई दे रही हैं। अच्छा, एक्सटर्नल के नीचे जो एक्सटर्नल एंगल है उससे नीचे है, तो वहाँ पे सेगमेंटल इनर्वेशन होगी, एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस होंगी इंटरकोस्टल नर्व्स की। सो इंटरकोस्टल जो आपके पास नर्व्स हैं उनकी ब्रांचेस जो आपके पास दे रही हैं, वो आपके पास कहाँ पे सप्लाई दे रही हैं? वो उसकी एंटीरियर वॉल में ये तमाम चीज़ें आ रही हैं कि अबव द एक्सटर्नल एंगल क्यूटेनियस नर्व सप्लाई आपके पास सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स देंगी, ठीक है। अगर हम उसके नीचे की बात करते हैं, एंटीरियर और लेटरल जो क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं इंटरकोस्टल नर्व की, वो सप्लाई देती हैं। सो ये नर्व सप्लाई भी आपके पास लाजमी आपको आनी चाहिए कि नर्व सप्लाई बेसिकली किस तरीके से यहाँ पे होती है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है कि पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो उसमें पोस्टीरियर एमाया हो गए थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स के, ठीक है। तो थोरेसिक स्पाइनल जो नर्व्स होंगी वो बेसिकली इसकी पोस्टीरियर वॉल को यहाँ पे सप्लाई कर रही होंगी। सो ये आपके पास जो है वो उसकी एक अगर बात कर लें कि आपके पास क्या आ रही हैं कि क्यूटेनियस सप्लाई है। इन ब्रांचेस को भी डिटेल से जितनी भी नर्व सप्लाई है, कहाँ से कौन सी नर्व निकल रही है, कौन सी ब्रांच है, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन एटलीस्ट आपको क्यूटेनियस नर्व सप्लाई के बारे में इतने पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, अगर हम बात करते हैं इंटरकोस्टल स्पेसिस की बात आ गई, ठीक है। अब इंटरकोस्टल स्पेसिस क्या होते हैं? जब भी हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं या आपके पास एक थोरेसिक केज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रिब्स, ऑब्वियसली उसके दोनों साइड्स पे आपको रिब्स मिल रही है। उन रिब्स के दरमियान में जो स्पेस होता है उसे आप इंटरकोस्टल स्पेस कहते हो, ठीक है। अब क्योंकि 12 रिब्स हैं दोनों साइड की तरफ, तो आपके पास जो स्पेसेस हैं वो आपको 11 स्पेसेस मिलेंगे। हर एक स्पेस में आपको इंटरकोस्टल मसल भी मिलेगा, इंटरकोस्टल न्यूरोवास्कुलर बंडल्स भी मिलेंगे और लिम्फेटिक्स भी मिलेंगे। सो इंटरकोस्टल स्पेसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको इंटरकोस्टल्स के बारे में तो इतना सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन जो मेन पॉइंट है जो आपको यहाँ पे आना चाहिए कि मसल से रिलेटेड सारी चीज़ें, इंटरकोस्टल जितने भी मसल्स हैं उनकी ओरिजिन कहाँ पे होती है, इंसेशन क्या है, नर्व सप्लाई के, वो तमाम चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। और स्नेल का एक चार्ट भी है, ठीक है, उसे आप इजीली याद कर लोगे तो उससे आपको तमाम चीज़ें कवर हो जाएंगी, वो भी मैं आपको आगे